ओम शांति। मैं देखती हूँ प्यारे बाबा हम बच्चों को साकार प्यारे बाबा एक्सपीरियंसेस से बहुत सी बातें बाबा की स्पष्ट करते। शिव बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बाप याद करो, वर्षा भी याद करो। और साकार बाबा अपने अनुभव सुनाते हैं कि जब इस बाबा को मालूम पड़ा कि मैं इतना ऊंचा बनता हूँ, इतना श्रेष्ठ बनूंगा, विश्व की मालिकाना मुझे मिल जाएगा, मैं विश्व का मालिक बन जाऊंगा, तो बाबा ने कहा मैंने सब कुछ ऐसे छोड़ दिया, ये नहीं सोचा कि मालिक बनूंगा कैसे, कौन मालिक बनाएगा, कौन सा विश्व वो होगा, कुछ नहीं, लेकिन मुझे विश्व का मालिक बनना है। आप सोचिए इस समय हमें मालूम है कि हम मालिक के बच्चे हैं। जो विश्व का मालिक है उसके बच्चे विश्व के मालिक ना होंगे तो क्या होंगे? अवश्य विश्व उन्हीं का ही होगा। ऐसे विश्व के मालिक बनने वाले बच्चों को अपने मालिकपन का नशा कितना है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों में मोह ममता लगाओ, बुद्धि का योग इस पुरानी दुनिया की तरफ जाना स्पष्ट करता है कि हमें याद है शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, लेकिन इतना ऊंचा वर्षा दे रहे हैं, उनके सामने ये छोटी मोटी चीज़ें क्या चीज़ें? क्यों इनकी तरफ बुद्धि का योग जाता है? मिल जाने पर बड़ी प्रसन्नता, ना मिलने पर बहुत निराशा। ये वास्तव में इतने ऊंचे वर्षे के अधिकारी आत्माओं के लक्षण नहीं। तो बाबा ने हम बच्चों को इस बात की तरफ सदा इशारा दिया है कि बच्चे बाप को याद करते हो, वर्षा याद करो, जो आपको इस दुनिया के पुराने संस्कारों से मुक्ति सरलता से मिल सकती है, और जो पुरानी दुनिया में लगाओ या जहाँ जहाँ आकर्षण है, उन आकर्षणों से आप मुक्त हो सकते हो। क्योंकि इतनी ऊंची प्राप्ति के सामने ये प्राप्तियाँ तो तुच्छ प्राप्तियाँ, कुछ नहीं। इनके ना मिलने पर उदास हो जाना, हताश हो जाना, मनमुटाव हो जाना, ये तुम बच्चों का चिन्ह नहीं है। तो हम आओ आज हम चेक करेंगे कि कितना हमको ये याद रहता है, मेरा बाबा और मेरे बाबा का प्राप्त होने वाला मुझे इतना बड़ा अधिकार। मालिक का पुत्र मालिक है, मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। ठीक है, उस मालिक बनने में जो विश्व का मालिक है वो हमको सब विधि और विधान सिखाते हैं। वो दुनिया कैसी होगी, दुनिया का शासक कैसा होगा, उस दुनिया में शासन करने के लिए किन लॉज को, किन विधि और विधान को आप बच्चों को पालन करना होगा, वो सब संस्कारों को, श्रेष्ठताओं, दिव्यताओं को अभिधारण करना होगा। तो आओ आज सुनते हैं 23 मई के महावाक्य हैं, जिसमें बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, अपने को राज तिलक देने के लिए क्या करना है? राज तिलक देने के लायक बनाओ। राज तिलक मिलेगा, कोई इसमें दो भावनाएं नहीं हैं, दो विचार नहीं हैं। राज तिलक के मालिक हम बनेंगे, लेकिन मालिक बनने के लिए, राज तिलक लेने के लिए लायक भी तो बनाना होगा। अब लायक भी किस बात में बनाना है वो बाबा ने बताया। जितना पढ़ाई पढ़ोगे, श्रीमत पर चलोगे, तो राज तिलक मिल जाएगा, राज तिलक के अधिकारी बन जाएंगे। पढ़ाई पर जोर दिया और श्रीमत पर चलने पर जोर दिया।
प्रश्न है, किस स्मृति में रहो? तो रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी, क्योंकि रावण के देश में है और ये रावण की स्मृति विस्मृत हो जाए, वे भी बाबा हमको तरीका सिखाते हैं। कौन सी स्मृति रहने से रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी? तो बाबा ने बताया, सदा स्मृति रहे कि हम स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। ये स्मृति रावण पन्ने की स्मृति को बुला देगी। जबकि स्मृति आई कि हम एक बाप के बच्चे हैं, तो रावण पन्ने की स्मृति समाप्त हो जाती है ही हम उसे एक बाप के बच्चे, ये बीच में कौन आया है? तो रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जाती है। ये भी पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है, परंतु इसमें मेहनत चाहिए। बार बार स्मृति में स्थिर कर ले इस बात को, इस चीज़ में मेहनत चाहिए। तो कहाँ मेहनत है, कहाँ सरलता है, कहाँ अटेंशन है, कहाँ रेपिटेशन करना होगा, ये सब बातें बाबा समय प्रति समय हर युक्ति अपने बच्चों को समझाते। रिकॉर्ड है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। देखो क्या समझा रहे हैं। देखो सब तिलक यहाँ अर्थात भ्रुकुटी में देते हैं। इस जगह एक तो आत्मा का निवास है, ठीक है, और दूसरा फिर राज तिलक भी यहाँ ही दिया जाता है। ये आत्मा की निशानी तो है ही। अब आत्मा को बाप का वर्षा चाहिए, स्वर्ग का, विश्व का राज्य तिलक चाहिए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी महाराजा महारानी बनने के लिए पढ़ते हैं। ये पढ़ना गोया अपने लिए अपने को राज तिलक देना है। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, योग्य बनते हैं। ये योग्यता ही हमें तिलक दिला देगी। तुम यहाँ आए हो पढ़ने के लिए। आत्मा जो यहाँ भ्रुकुटी में निवास करती है, वे कहती है, बाबा हम आपसे विश्व का स्वराज्य अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने लिए हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। कहते हैं बाबा हम ऐसे सपूत बनकर दिखाएंगे। आप हमारे चलन को देखते रहना कि कैसे चलते हैं। आप भी जान सकते हो हम अपने को राज तिलक देने के लायक बने हैं या नहीं। आप हमारी चलन चेक करते रहना। तुम बच्चों को बाप का सपूत बनकर दिखाना है। बाबा हम आपका नाम जरूर बाला करेंगे। हम आपके मददगार सो अपने मददगार बन भारत पर अपना राज्य करेंगे। आपके मददगार क्या, ये हम अपने ही मददगार बन रहे हैं। हम क्या करेंगे, अपना राज्य स्थापित करेंगे। भारतवासी कहते हैं ना हमारा राज्य है, परंतु उन विचारों को पता नहीं कि अभी हम विश्व वितरणी नदी में पड़े हुए हैं।
हम आत्मा का राज्य तो है ही नहीं। अभी तो आत्मा उल्टी लटकी पड़ी है, खाने का भी नहीं पूरा मिलता है। जब ऐसी हालत होती है तब बाबा कहते हैं अब तो हमारे बच्चों को खाने लिए भी नहीं मिलता। देखो तो सही क्या खाना मिल रहा है। आप बाजार से सामान लाइए, फ्रिज में रखिए, शाम तक दूसरे दिन तक वो भी ख़राब हो जाता है। क्या गैसेस बनी हुई है, क्या चीज़ें उनमें मिली हुई हैं, खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस राज्य में है उस राज्य का जो सामान है वो खाते हैं। सभी तो अपना बो करके अपना नहीं खा सकेंगे, फिर भी क्लाइमेट का इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा। अब हम जाकर इनको राजयोग सिखाऊं। क्यों? अब हमारे बच्चों को खाने के लिए भी नहीं मिलता। ये बाबा को जब पता चलता है, अब हम जाकर इनको राजयोग सिखाऊं, तो बाप आते हैं राजयोग सिखाने के लिए। बेहद के बाप को याद करते हैं। वह है ही नई दुनिया रचने वाला। मुझे याद आता है समय था जब आटा गूंथते थे और गीला होता था, ऐसे जैसे दूध उसमें से निकलता है। अब तो कुछ निकलता ही नहीं, वो चीज़ ही नहीं रही है। घी खाते थे, खुशबू आती थी, स्वाद आता था। अब वो भी समझते हैं कि देसी घी खा लेना चाहिए, बस ना। ये दूध है, कहाँ वो दूध की खुशबुएं, कहाँ वो शक्ति, कहाँ वो स्वाद, आज वो चीज़ें रही नहीं। तो जब बाप ने देखा अब जिस प्रकृति का ये चोला है, जब इसे सही प्रकृति का साथ नहीं मिल रहा, तो दाता को आना पड़ा, मैं इनको राजयोग सिखाता हूँ। नई दुनिया रचने वाला है वो बाप, पतित पावन भी है, ज्ञान का सागर भी है। ये सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं है, ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हमारा बाबा ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। कौन? हमारा बाबा ज्ञान का सागर है। देखा है कभी सागर? क्या सागर की ठाके हैं, क्या उसमें अथाह जल है। सोचिए तो सही, क्या ठहाके होंगे ज्ञान के, क्या था ज्ञान है इस प्यारे बाप में, और कितना वो प्यारा प्रभु सुख का सागर है। सुख समाया हुआ है, सुख का ठहाके लगा रहा है, लहरें सुख की आ रही हैं। कभी सागर के साथ उपमा करके इन गुण और शक्तियों के देखो तो सही, कैसा लगता है। ये महिमा पक्की याद कर लो, भूलो नहीं। बाप की महिमा है ना, वे बाप पुनर्जन्म रहित है। कृष्ण की महिमा बिल्कुल न्यारी है। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट की महिमा तो अलग अलग होती है ना। बाप कहते हैं मुझे इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। बाबा को भी इस ड्रामा में ऊंचे से ऊंचा पार्ट मिला हुआ है। ड्रामा में एक्टर्स को मालूम होना चाहिए कि ये बेहद का ड्रामा है। इनकी आयु कितनी है, अगर नहीं जानते तो उनको बेसमझ कहेंगे। ड्रामा और ड्रामा के एक्टर होने के बावजूद इस ड्रामा की आयु को नहीं जानते तो उन्हें बेसमझ कहेंगे, परंतु ये कोई समझते थोड़ी हैं कि हम बेसमझ हैं। बाप आका कंट्रास्ट बताते कि मनुष्य क्या से क्या हो जाते हैं, कहाँ देवता क्या हालत में पहुंच जाते हैं बेसमझ होने पर। अभी तुम समझ सकते हो, मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है कि 84 जन्म कैसे लिए जाते। भारत कितना ऊंचा था, चित्र है ना। सोमनाथ मंदिर से कितना धन लूट कर ले गए, कितना धन था। अभी तुम बच्चे यहाँ बेहद के बाप से मिलन मनाने आए हो। बच्चे जानते हैं
बाबा से राज तिलक श्रीमत पर लेने आए हैं। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। जन्म जन्मांतर विषय वितरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। बाबा आश्चर्य खा रहे हैं। जन्म जन्मांतर विषय वितरणी नदी में गोते खाकर थके नहीं हो। कहते भी हम पापी हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो जरूर कभी गुण थे जो अब नहीं हैं। अभी तुम समझ गए हो, हम विश्व के मालिक सर्वगुण संपन्न थे और अभी कोई गुण नहीं रहा है। ये भी बाप समझाते हैं। बच्चों का रचयिता है ना बाप, तो बाप को तरस पड़ता है सभी बच्चों पर। बाप कहते हैं मेरा भी ड्रामा में ये पार्ट है। कितने तमो प्रधान बन गए हैं। झूठ, पाप, झगड़ा, क्या क्या लगा पड़ा है। सब भारतवासी बच्चे भूल गए हैं कि हम कोई समय विश्व के मालिक डबल सिरताज थे। बाप उन्हें स्मृति दिलाते, तुम विश्व के मालिक थे, फिर तुम 84 जन्म लेते आए हो। तुम अपने 84 जन्मों को भूल गए हो। वंडर है, 84 के बदले 84 लाख जन्म लगा दिए और फिर कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह दी। घोर अंधेरे में है ना। कितनी झूठ है। भारत सचखंड था, भारत ही झूठ खंड है। झूठ खंड किसने बनाया और सचखंड किसने बनाया, ये किसको पता नहीं। रावण को बिल्कुल जानते नहीं हैं। भक्त लोग रावण को जलाते हैं। कोई रिलीजियस आदमी हो, उनको तुम बताओ कि मनुष्य ये क्या क्या करते हैं। सतयुग, जिसको हेवन कहा जाता है, पैराडाइज कहते हैं, वहाँ शैतान, ये रावण कहाँ से आया। हेल्म के मनुष्य वहाँ हो कैसे सकते हैं। तो समझेंगे तो बरोबर भूल है। तुम राम राज्य के चित्र पर समझा सकते हो कि इसमें रावण कहाँ से आया। तुम समझते भी हो परंतु समझते नहीं। समझते हुए भी तुम समझते नहीं हो। कोई विरला निकलता है। तुम कितने थोड़े हो, सो भी आगे चल देखना कितने ठहरते। निकलेंगे बहुत, लेकिन ठहरेंगे कितने। बाबा कहते और चलते चलो आगे, आगे चल देखना। तो बाबा ने समझाया है, आत्मा की छोटी निशानी भी यहाँ ही दिखाते हैं। बड़ी निशानी है आत्मा की, छोटी निशानी मनो तिलक लगा देते हैं, और बड़ी निशानी है राज तिलक। जब आत्मा स्वाभिमानी बन जाती है तो उसे राज्य तिलक मिल जाता है, विश्व की मालिक बन जाती है। अभी बाप आया हुआ है, अपने को बड़ा तिलक कैसे देना है, अर्थात राज तिलक कैसे देना है, तुम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हो, वह रास्ता बताते हैं। उसका नाम रख दिया है राजयोग। अपने को स्वराज्य का तिलक कैसे दे सकते हैं, वे जो बाप बताते हैं, उसी का नाम राजयोग रखा गया है। सिखाने वाला बाप है। कृष्ण थोड़ी बाप हो सकता है, वे तो बच्चा है। फिर राधे के साथ स्वयंवर होता है, तब एक बच्चा होता है। बाकी कृष्ण को इतनी रानियां आदि दे दी हैं, ये तो झूठ है। परंतु ये भी ड्रामा में नूंद है।
ऐसी बातें फिर भी सुनेंगे। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कैसे हम आत्माएं ऊपर से आती हैं पाठ बजाने, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हैं। ये तो बहुत सहज है ना। बच्चा पैदा हुआ, उनको सिखाते हैं ये बोलो, तो सिखाने से वो सीख जाता है। तुमको बाबा क्या सिखाते? बोलो। हमको बाबा क्या सिखाते हैं? सिर्फ कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो। तुम गाते भी हो, तुम मात पिता बालक तेरे, आत्मा गाती है ना। बरोबर सुख घनेरे मिलते हैं उस बाप से। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। यहाँ तुम शिव बाबा के पास आए हो। भागीरथ तो मनुष्य का रथ है ना। इसमें परम पिता परमात्मा विराजमान होते हैं, परंतु रथ का नाम क्या है? जिस रथ में ईश्वर आकर सवार होते हैं, विराजमान होते हैं, उस रथ का नाम क्या है? अभी तुम जानते हो, नाम है ब्रह्मा। क्योंकि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं ना। पहले पहले होते ही हैं ब्राह्मण चोटी और फिर देवता। पहले तो ब्राह्मण चाहिए, इसलिए विराट रूप भी दिखाया है। तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बाप कहते बच्चे सदा स्मृति रखो, क्या हम स्त्री पुरुष नहीं, हम आत्मा हैं। हम बड़े बाबा से छोटे बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। तो रावण पन्ने की विस्मृति, रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जाएगी। ये पवित्र रहने की बहुत अच्छी युक्ति है। कैसे हम बड़े बाबा का वर्षा छोटे बाबा द्वारा ले रहे हैं। बाबा के पास बहुत जोड़े आते हैं, कपल्स आते हैं, दोनों ही कहते हैं बाबा, दोनों ही कहते हैं बाबा को बाबा। जबकि स्मृति आई है हम एक बाप के बच्चे हैं, तो फिर रावण पन्ने की स्मृति विस्मृत हो जानी चाहिए। इसमें मेहनत चाहिए, बार बार अटेंशन चाहिए, कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा। मेहनत बिगड़ कुछ चल नहीं सकता। हम बाबा के बने हैं, उनको ही याद करते हैं। बाप भी कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। 84 जन्मों की कहानी भी बिल्कुल सहज है। बाकी मेहनत है बाप को याद करने में। बाप कहते हैं कम से कम, सुनो ध्यान से कम पुरुषार्थ कर 8 घंटा तो याद करो। 1 घड़ी आधी की पुनाद। क्लास में जाओ तो स्मृति आएगी, बाबा हमको ये पढ़ाते हैं। अभी तुम बाप के सन्मुख हो ना। बाप बच्चे क्या समझाते हैं, तुम बच्चे सुनते हो। बाप कहते हैं हियर नो इविल। अब इविल बातें ना सुनो। टॉक नो इविल, सी नो इविल। ये भी अभी की ही तो बात है। ये वास्तव में अभी के लिए ही कहा गया है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ज्ञान सागर बाप के पास सन्मुख आए हैं। ज्ञान सागर बाप तुमको सारे सृष्टि का
ज्ञान सुना रहे हैं। फिर कोई उठाए ना उठाए, कोई ज्ञान को स्वीकार कर पाता है, कोई नहीं स्वीकार करते हैं, नहीं ग्रहण करते हैं, वो तो उनके ऊपर है। बाप आकर अभी हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम अभी राजयोग सीखते हैं, फिर कोई भी शास्त्र आदि भक्ति का अंश भी नहीं रहेगा। भक्ति मार्ग के ज्ञान रिंचक मात्र नहीं होगा, क्योंकि भक्ति में ज्ञान है ही नहीं और वो वहाँ नहीं हो सकती है। ज्ञान मार्ग में फिर भक्ति रिंचक मात्र भी नहीं। ज्ञान सागर जब आए तब वो ज्ञान सुनाए। उनका ज्ञान है सद्गति के लिए। सद्गति दाता है एक, जिसको ही भगवान कहा जाता है। सब एक ही पतित पावन को बुलाते हैं, फिर दूसरा कोई हो कैसे सकता है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे सच्ची बातें सुन रहे हो। बाप ने सुनाया है, बच्चे मैं तुमको कितना शाहूकार बनाकर गया था। 5000 वर्ष की बात है। तुम डबल सिर ताज थे, पवित्रता का भी ताज था, और जब रावण राज्य होता है तब तुम पुजारी बन जाते हो। अब बाप पढ़ाने आए हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है, औरों को भी समझाना है। बाप कहते हैं मुझे ये शरीर लोन लेना पड़ता है, मेहमा सारी उस एक की ही है। मैं तो उनका रथ हूँ, बैल नहीं हूँ। बलिहारी सारी तुम्हारी है बाबा। बाबा तुमको सुनाते हैं, मैं तो साकार बाबा कहते मैं तो बीच में सुन लेता हूँ। मुझे अकेले को कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाते हैं, मैं भी सुन लेता हूँ, क्योंकि मेरे में आए हुए हैं। अब सुनाएं किसको? तो सामने एड्रेस तुम बच्चों को करते हैं और मैं बीच में सुन लेता हूँ। ये भी पुरुषार्थी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। ये भी पढ़ते हैं, बाप की याद में रहते हैं, कितनी खुशी में रहते हैं। लक्ष्मी नारायण को देखो, खुशी होती है। क्यों? हम ये बनने वाले हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए। राजयोग है ना, एम ऑब्जेक्ट भी है, पढ़ाने वाला भी बैठा है, फिर इतने खुश क्यों नहीं होते हैं? अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा से हम कल्प कल्प वर्षा लेते हैं, यहाँ ज्ञान सागर के पास आते हैं। पानी की तो बात ही नहीं, यहाँ तो बाप सन्मुख समझा रहे हैं। तुम भी ये देवता बनने के लिए पढ़ रहे हो, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अभी हम जाते हैं अपने घर में। अब जो जितना पढ़ेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है। दिल शिकस्त मत बनो। बहुत बड़ी लॉटरी है जो बाबा प्राप्त कराने आए हैं। समझते हुए भी, ये समझते हैं ये बहुत ऊंची प्राप्ति है, ये तो जैसे बहुत बड़ी लॉटरी है। समझते हुए फिर आश्चर्यवत भगंती हो, पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई को छोड़ देते हैं। माया कितनी प्रबल है। बस इतना ही बाबा ने आज कहना है, माया कितनी प्रबल। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति
माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अपने को रास तिलक देने के लायक बनाना है। स्वयं को स्वयं तिलक देना है तो उसके लायक स्वयं को बनाना है। सपूत बच्चा बनकर सबूत देना है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। दूसरा, हम स्टूडेंट हैं। भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। इस खुशी से पढ़ाई पढ़नी है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। कभी भी पुरुषार्थ में दिल शिकस्त नहीं बनना है। वरदान। कंट्रोलिंग पावर द्वारा 1 सेकंड के पेपर में पास होने वाले, पास विद ऑनर भव। अब इसका स्पष्टीकरण है। अभी अभी शरीर में आना और अभी अभी शरीर से न्यारे बन अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाना, जितना हगामा हो उतना स्वयं की स्थिति अति शांत हो, इसके लिए समेटने की शक्ति चाहिए। 1 सेकंड में विस्तार से सार में चले जाएं और 1 सेकंड में सार से विस्तार में आ जाएं। ऐसे कंट्रोलिंग पावर वाले ही विश्व को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही अभ्यास अंतिम 1 सेकंड के पेपर में पास विद ऑनर बना देगा। सुना? कैसे पास विद ऑनर बन जाएंगे? 1 सेकंड का पेपर होगा। स्लोगन। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। वानप्रस्थ स्थिति का अनुभव करो और कराओ तो बचपन के खेल समाप्त हो जाएंगे। ये थे प्रभु के महावाक्य, जो भविष्य विश्व का बादशाह हम बच्चों को बना रहे हैं। और बादशाह बनने का तिलक हमारे हाथ में देकर यही कहते, तुम स्वयं राज तिलक ले लो। कोई तिलक नहीं आने दे रहा, तुम स्वयं को स्वयं तिलक दे दो और विश्व की बादशाही ले लो। अब बताइए, ऐसे राज्य का तिलक लेने के लिए कौन नहीं तैयार होगा? लेकिन बाबा कहते, इस ज्ञान को जो स्वीकार कर ले। सुनने वाले बहुत होंगे, टिकने वाले थोड़े होंगे। स्वीकार कर बनने वाले और थोड़े होंगे। और उन थोड़ों में भी हम थोड़े बाबा के सिक्की लदे बच्चे, जिन्हें सदा याद रहे बाप और बाप द्वारा होने वाली इतनी श्रेष्ठ उच्च प्राप्ति। याद रखना, कोई बातें आएंगी ज़रूर, समेट दीजिए, समा दीजिए। उन बातों के विस्तार में ना जाएं। समय बड़ा मूल्य है। कम से कम बाबा ने कहा 8 घंटा तो मेरी याद रहे। ओम शांति। चलो ऐसे प्यारे बाबा के पास बड़े प्यार से बाबा को धन्यवाद देते हुए वरदाता से आशीर्वादों के भंडार प्राप्त करते हैं।